Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो यू गाइस डूइंग वेल। सो गाइस, मेरी जो पिछली वीडियो थी मोटिवेशनल वीडियो, आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है, हाउ टू फेस अ स्ट्रगल। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक कीजिए उस वीडियो को। अगर आपको पसंद आए, आपके कुछ मदद कर सकती है वो वीडियो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे इससे एक कदम आगे। हमें पता है स्ट्रगल है, फेस करना है, इतना हमें पता है। मतलब हमें घर से बता दिया कि स्कूल जाना है, बस, ठीक है। बट स्कूल तक कैसे जाना है, इस चीज़ को स्ट्रगल ना समझ के इस चीज़ को अपने लिए पॉजिटिव वे में कैसे लेना है, इस चीज़ के लिए एक नया तरीका है, या फिर तरीका नहीं, कुछ भी आप कह सकते हैं। एक वर्ड है जो कि है छोटा सा, बट हमारे बहुत काम का है। मतलब हमारे इतने काम का है वो कि उसके बिना शायद ही कुछ नहीं है उसके बिना। सो वो वर्ड है प्रैक्टिस। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करनी चाहिए हर चीज़ की। लेकिन प्रैक्टिस किस तरह से? क्या आपको पता है किस तरह की प्रैक्टिस से आदमी सक्सेस होते हैं? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। चलो इसकी शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस की हॉकी के जादूगर से, मेजर ध्यानचंद। सुना होगा आपने नाम। और इन्होंने कई साल इंडिया टीम से भी खेला है और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो हुआ ऐसा कि मैच था इंग्लैंड में ओलंपिक का, और ओलंपिक से पहले सबका ये था कि यार ध्यानचंद है वो तो पता नहीं कैसा जादूगर है, वो तो स्टिक पे मतलब बॉल चिपका के चलता है। तो हुआ ऐसा कि मैच से पहले रेफरी ने उनसे उनकी हॉकी स्टिक मांगी, उसे तोड़ा, उस पर देखा कुछ है तो नहीं, मैग्नेट वगैरह कुछ भी, तो उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर दूसरी स्टिक लेके आए, फिर उसे मैच के बीच में तोड़ा। जब उन्होंने देखा कि उनकी जो ड्रिबलिंग वगैरह है वो बहुत फास्ट हो रही है, तो उन्होंने मैच को रोका, फिर से उनकी स्टिक तोड़ी, उसमें कुछ नहीं निकला। तो हुआ ये कि जब उनसे पूछा गया, एक दोस्त ने या फिर रेफरी कह सकते हैं, तो ऑफिशियल ने जब उनसे पूछा कि कैसे, मतलब इतनी फास्ट ड्रिबलिंग कैसे? हम भी खेल रहे हैं, हमने भी खेला है अपने करियर में, रिटायरमेंट से पहले हमने बहुत खेला है और कई बार अपने जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन आप ऐसा कैसे कर लेते? तो उन्होंने कहा कि मैं नॉर्मल ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं करता था ड्रिबलिंग की। रेल की पटरी होती है, पटरी के ऊपर बॉल रख के उसमें ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस करते थे, और मैं फोकस करता था कि बॉल नीचे ना गिरे। अगर बॉल नीचे गिरी तो मैं हार जाऊंगा, और मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रैक्टिस उन्हीं लोगों को सक्सेस के पास पहुंचाती है जिनको हारना पसंद नहीं है, और जो हारते नहीं है वही प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको इम्प्रूव करते हैं, अंदर से भी, बाहर से भी, सोसाइटी में भी, हर चीज़ में। अगर आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अगर सक्सेस आपके लिए है तो आप प्रैक्टिस के लिए है। ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेबल है, इसको इजी समझने की कोशिश कर। तो बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि मैं पटरी में ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस करता था, और इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं बहुत सालों तक प्रैक्टिस करते रहा, इसलिए अब मेरे जो मतलब मैं जब ग्राउंड में खेलता हूँ तो मुझे ड्रिबलिंग बहुत ईजी लगती है, क्योंकि वहाँ पे गिरने का डर नहीं है। बस वहाँ पे ऐसा है कि बॉल को सटा के चलो। तो हुआ ये, उसी मैच में मैच चलते रहा, हाफ टाइम हो गया। मतलब आधा से ज़्यादा टाइम तो ये रहा कि स्टिक तोड़ो, ये करो, वो करो। तो हाफ टाइम हो गया, तो उनके टीममेट्स ने पूछा कि आज क्या हो गया मेजर, आज एक भी गोल नहीं। तो उन्होंने कहा कि गोल पोस्ट में कुछ तो दिक्कत है, मुझे नहीं पता, लेकिन गोल पोस्ट में कुछ तो दिक्कत है। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने बोला यार इट्स ओलंपिक है, ओलंपिक में कोई गलतियाँ नहीं होती। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो ऑफिशियल आए, ऑफिशियल ने बोला, क्योंकि मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था, छोटी मोटी बात नहीं थी कि उन्हें इग्नोर किया जाए। तो जब गोल पोस्ट को मेजर किया गया, वो 2 फुट छोटा निकला। और यही जो ये कॉन्फिडेंस आता है ना कि ये मतलब ये चीज़ खराब है, ये चीज़ ऐसा है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते हो, बिना प्रैक्टिस के आप खाना तक ढंग से नहीं खा सकते हो। कभी देखा है आपने कि घर में हम लोग खाना खा रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई,
तो कभी हुआ है कि आपका जो निवाला है वो कान में गया हो, नाक पे गया हो, कहीं भी आँख पे गया हो? हमेशा मुंह पे जाता है ना। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि हमने मेजर कर लिया है कि कितने एंगल में किस तरह से हमें निवाला मुंह में ही जाना है। ये हमारे कई सालों की प्रैक्टिस है। ये डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें जिनको हम वैसे ही कर लेते हैं, यही प्रैक्टिस होती है। और बहुत से एग्जाम्पल है ऐसे प्रैक्टिस के। तो एक बार ऐसे हुआ कि न्यूयॉर्क सिटी में एक बंदा घूम रहा था जिनका नाम था पिकासो। था। तो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा क्योंकि बहुत महान पेंटर थे, उनके इतने ख्याति थी। तो एक बार वो न्यूयॉर्क सिटी में वैसे घूम रहे थे तो एक लेडीज़ ने उन्हें पहचान लिया। तो उन्होंने कहा, आर यू पार्लो पिकासो? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ सर, प्लीज़ मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर दीजिए। तो पार्लो पिकासो ने अपने क्या बोलते हैं एक कागज़ लिया, उसमें 30 सेकंड में कुछ भी बना दिया और उन्होंने कहा कि यह आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है और ये पेंटिंग 50 लाख रुपए की है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पता करती हूँ। थोड़ा होता है ना कि यार 50 लाख बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो वो गए, उन्होंने पता किया म्यूज़ियम वगैरह में। तो उन्होंने कहा कि म्यूज़ियम वाले ने पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि ये पार्लो पिकासो की है? तो उन्होंने कहा हाँ ये पार्लो पिकासो की है। तो उन्होंने कहा कि मैम हम इसके मिनिमम आपको 50 लाख दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सच में? फिर उन्होंने पता किया कि पार्लो पिकासो कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना सिखा दीजिए कि 30 सेकंड में 50 लाख कैसे कमाते हैं, वो 50 लाख वाली पेंटिंग बनाते कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैम मैंने आपको वो 30 सेकंड में बना के दिखाई, लेकिन वो मेरी 30 साल की मेहनत है। इट्स नॉट ऑल अबाउट 30 सेकंड, इट्स ऑल अबाउट 30 ईयर। मैं जितनी मेहनत की है 30 साल, उस वजह से मैं 30 सेकंड में वो पेंटिंग बना सका जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। आपने डेली रूटीन में अगर हम आप और हमारी बात करें तो कभी आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। कभी आपसे छोटा बच्चा या फिर कोई छोटे भाई बहन वगैरह कोई आपके पास आया है कि और उन्होंने पूछा हो कि दी आपने ऐसा कैसे कर दिया, या भैया आपने ऐसा कैसे कर दिया, और आप कहते हैं कि हो जाता है अब तो, मतलब इट्स नॉर्मल, इट्स ईजी। जो ये इजी और नॉर्मल वाला वर्ड निकलता है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो। तो ऐसे ही है। तो मैं शायरी वगैरह करता हूँ, तो कुछ था, कुछ मैं आपको एक मतलब ये शायरी की एक वो चली थी। तो मिर्ज़ा गालिब साहब का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा। तो मिर्ज़ा गालिब साहब ने एक बार लिखा था अपने मतलब कि अपनी शायरी में लिखा था कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। तो इनके रिप्लाई में अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा वहाँ खुदा नहीं। मंदिर खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा वहाँ खुदा नहीं। और इनके भी रिप्लाई में अहमद फराज साहब ने कहा था कि काफिर के दिल से आया हूँ मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहाँ पर उसे पता नहीं। काफिर के दिल से आया हूँ मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है पर उसे पता नहीं। मैंने आपको यहाँ पे ये व्यंग्य सुनाया क्यों? मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि ये इससे बेटर है, ये इससे बेटर है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मिर्ज़ा गालिब साहब जैसे शायर के परिप्रेक्ष्य में कुछ लिख रहे हो तो आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप इकबाल साहब के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो आप में कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हम आपस में कंपटीशन चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही चीज़ है। अगर आपको सक्सेस होना है, अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है ना, तो आपको सक्सेस चाहिए। उस सक्सेस के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखिए, आपको वही करना है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाए। आपको वो कभी नहीं करना है जो देखा देखी चलती आ रही है कि यार वो 8 घंटे पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना है। तुम 2 घंटे में अपनी प्रैक्टिस पूरी करो ना। 8 घंटे क्यों, 6 घंटे और चीज़ों में बिता लो। बहुत सी चीज़ें हैं। क्या आपने कभी देखा है क्या अंबानी का ध्यान केवल रिलायंस के पेट्रोल पंप में रहता है या फिर रिलायंस कंपनी में रहता है? उसका ध्यान हर जगह रहता है। उसे जियो भी चाहिए, उसे रिलायंस के पेट्रोल पंप भी चाहिए, उसे सब चीज़ें चाहिए, रिलायंस के होटल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें रिलायंस की। तो
वो सिर्फ थोड़ा टाइम दे के हर चीज़ को मैनेज कर लेता है। हमें भी वही चीज़ करना है। एक हमें पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक बैठ के अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि हाँ आपको लगे कि हाँ अब मैं सही जा रहा हूँ। आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है कि यार क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने 8 घंटे प्रैक्टिस की कि मैंने वीडियो देखी थी, मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखी, उसमें लिखा है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप खुद को इम्प्रूव करोगे। लेकिन आप किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो? आप डर को डराने की कोशिश कर रहे हो, साफ और सीधी बात है। और डर को डराता वही है जो डर से मुकाबला नहीं कर सकता। सीधी बात है, उसको फेस करना सीखो। इसलिए हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस करनी है, अच्छी चीज़ अच्छी तरह से करनी है। बिल्कुल भी ये बर्डन नहीं रखना कि यार मैंने 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई अपनी रियल लाइफ में कई ऐसे लोग देखे हैं जो प्रॉपर 8 घंटे पढ़ते हैं और किसी दिन वो 8 घंटे नहीं पढ़ पाए। वो सोचते रहते दिन भर कि यार मैं क्या करूँ। 8 घंटे नहीं पढ़ पाए हो तुम सिर्फ, और उसके बदले में तुम 16 घंटे तक ये दिमाग में घुसा के बैठे हो कि मैं 8 घंटे नहीं पढ़ पाया। फ़र्क देख रहे हो आप? हर चीज़ को उसके हिसाब से रखो जिस हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस है। सो गाइस, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, आप एक दिन सक्सेस के ज़रूर पहुँच जाओगे। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह प्यार देते रहिए। धन्यवाद।